गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 11th का सूरदास के पद में से सूरदास कृत सूरसागर से लिया गया एक पद हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाओं में से एक वर्णन किया है, जिसमें खेल खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं और अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। इसमें बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण आप पाएंगे। आप इसे महसूस करके देखिए, पता चलेगा कि सूरदास जी ने कितने अच्छे ढंग से बचपन में किस तरह की भावनाएं आती हैं प्रत्येक के मन में जब खेल में हार जाते हैं। तो आप अपने ऊपर उसको रख कर देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तविकता में कितना अच्छा चित्रण यहाँ पर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। यहाँ हरि यानी श्री कृष्ण हार गए हैं और श्रीदामा जीत गए हैं। तो श्री कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और रूठ कर बैठ गए हैं। तो श्रीदामा जी कह रहे हैं, खेलन में को काको गुसैया, खेल में कौन किसका स्वामी होता है या कौन किससे श्रेष्ठ होता है। गुसैया यानी स्वामी या श्रेष्ठ। खेल में कोई किसी का स्वामी या कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं होता। हरि हारे जीते श्रीदामा, हरि हार गए हैं और श्रीदामा जीत गए हैं। बरबस ही कत करत रिसैया, बिना बात ही रूठ रहे हैं अब श्री कृष्ण। तो श्रीदामा जी कह रहे हैं कि बिना बात ही अब रूस रहे हो। खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। जाति पाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, ना ही हम तुम्हारी छत्र छाया में या कृपा छाया में रहते हैं। अति अधिकार जनावत याते, ये जो इतना अधिकार तुम दिखा रहे हो, जो रूठ रूठ कर बार बार चले जाते हो। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, क्योंकि तुम्हारी गायें हमसे ज्यादा हैं इसलिए ये अधिकार जताते हो बार बार। रूठ ही करें तास को खेले, अगर रूठना ही होता है तो क्यों खेलते हो। रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया। ऐसा कहकर सभी ग्वाले जो खेल रहे थे वो सब इधर उधर रहे बैठे जह तह, जहां तहां इधर उधर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेल्यऊ चाहत। अब यहाँ पर सूरदास जी देखिए कितने सुंदर ढंग से चित्रण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रभु जो हैं खेलना चाहते हैं। मन में उनकी इच्छा हो रही है कि मैं खेलूं, लेकिन अपने आप को झूठा भी सिद्ध नहीं होने देना चाहते। तो क्या कह रहे हैं, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। दाव देने को, दाव मतलब दाव देने को तैयार हो गए हैं, बाजी देने को तैयार हो गए हैं नंद की दुहाई देते हुए कि ठीक है चलो अब मैं दे देता हूं, पर नंद बाबा की कसम है जो आगे से तुमने ऐसा किया। तो इस तरह से कहकर मतलब अपनी हार स्वीकार नहीं करी है, खेलना भी चाहते हैं और उन्हीं को गलती उन्हीं की बता करके खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण बाल्यकाल का यहाँ पर किया गया है श्री कृष्ण का। इसे आप पढ़िए और समझिए। थैंक यू बेटा।